हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास की साइंस का केस स्टडी पढ़ेंगे और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे क्या आएंगे, क्वेश्चन आपको आएंगे। और आज हम लाइट चैप्टर का केस स्टडी पढ़ेंगे। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख रहे हो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का 11th चैप्टर है 10th क्लास में। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, लिखा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, the ability of medium to refract light is also expressed in terms of its optical density. So we have been using rare medium and denser medium. अब rare medium denser medium क्या होता है? rare मतलब जहां पे खाली खाली हो, और denser मतलब dense हो जाए, dense। जैसे एक क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं तो वो रेयर मीडियम है, और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं अगर, तो वो कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठ गए तो डेंस पॉपुलेशन हो गई। जो अगर बहुत सारे बच्चे बैठ गए क्लास में आके तो वो डेंस हो गया। अगर 3-4 बच्चे बैठे हैं तो वो कैसा है, रेयर मीडियम है। ठीक है, ये कैसा है आपका, रेयर मीडियम। तो आप देखो रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इन कंपेयरिंग टू मीडिया, the one with the larger refractive index and is optically denser and vice versa। जिसका refractive index ज्यादा होगा, refractive index ज्यादा होगा, वो क्या होगा आपका, डेंसर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो होगा आपका क्या, रेयर मीडियम। अब देखो कैसे, आप इधर देखो, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, आप इधर देखो थोड़ा सा। तो ये कैसे आएगा आपका, एक हम बनाते हैं इस रेक्टेंगल, ये आपका क्या है, ग्लास स्लैब है। क्या है ये, ग्लास स्लैब, ये आपका ग्लास स्लैब है, ये आपका क्या है, ग्लास स्लैब है। और ये ग्लास स्लैब ऊपर है एयर, और एयर हमारी क्या होती है, रेयर मीडियम। और ये ग्लास स्लैब है तो ये कैसा मीडियम है, डेंसर है। कैसा है, डेंसर है। और ये रेयर है, ये आपका रेयर है। अब यहां से एक लाइट रे आ रही है, यहां से एक लाइट रे आ रही है, और ये लाइट रे इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे, और ये आके यहां टकराई और इंसिडेंट रे आई। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो हम यहां से एक नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डाल दिए। और जब रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो ये जो इंसिडेंट रे है थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या होगी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुकेगी। तो ये ऐसे आएगी और थोड़ा सा ये थोड़ा बेंड होगी। तो ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इक्वल इसमें नहीं होते। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए हम एक टेबल लिखेंगे, जो आप लोग देखिए, ये मटेरियल ऑफ मीडियम दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी मटेरियल ऑफ मीडियम है, ये भी मटेरियल ऑफ मीडियम है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एयर, आइस, वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, फ्यूज्ड क्वार्ट, टर्पेंटाइन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास, कनाडा बाल्सम, रॉक सॉल्ट, कार्बन सल्फाइड, और डेंस फ्लिंट ग्लास, एंड रूबी, सफायर एंड डायमंड। इन सब का हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही इजी होंगे इनके, बस आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके जवाब देना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट। इन सब में, चारों में आपके पास 4 ऑप्शन है। देखो, एयर है, वाटर है, एल्कोहल है, कनाडा बाल्सम है। अब इनमें आपको बताना है कि सबसे स्लोएस्ट लाइट किन में जाएगी, इनमें सबसे स्लोएस्ट लाइट किस में जाएगी। तो आपका थोड़ा फॉलोइंग मीडियम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज द लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ज्यादा होगा उसी में लाइट क्या करेगी, स्लो मूव करेगी। तो आप इनमें चारों में देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.03, देखो यहां हम लिख भी लेते हैं 1.003, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वाटर का कितना है 1.33, ये है। अल्कोहल का कितना है 1.36 और कनाडा बाल्सम का कितना है 1.53। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप देख पा रहे होंगे कि कनाडा बाल्सम का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें लाइट क्या करेगी, स्लो मूव करेगी। पहले मैंने आपको बताया है ये बात कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट इंटर करती है तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, जैसे एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब मैंने बताया था कि ग्लास में कितनी थी 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब आप देखो यहां पे सबसे ज्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.53। तो इसका आंसर, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसी में लाइट स्लोएस्ट मूव करेगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ डेंस फ्लिंट ग्लास, आपको एक डेंस प्लांट ग्लास दिया हुआ है, डायमंड दिया हुआ है एंड आइस दिया हुआ है। इन तीनों के हम क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमें एग्जामिनर देगा, ये आपको याद नहीं करने की, आप इन सब के याद करके चले जाओगे, इतने सारे तो आप वैसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं कर पाओगे। तो एग्जामिनर आपको ये टेबल बना के एग्जाम में देगा, बस आपको एनालिसिस करके इसके जवाब देने हैं। तो आप देखो डेंस फ्लिंट ग्लास का कितना है, डेंस फ्लिंट ग्लास ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.65। अगला किसका है, आपका अगला वाला है डायमंड। डायमंड का आपका दिया हुआ है 2.42 और एक और दिया हुआ है आइस, वो एयर है, आइस का 1.3। इन तीनों में देखो आप सबसे कम, अब यहां पे एक ऑप्शन दे दिया आपको, देखो आइस, डेंस फ्लिंट ग्लास, डायमंड, इक्वल इन आइस एंड डायमंड। उसने कहा क्या लाइट आइस और डायमंड में सेम स्पीड में जाएगी, तो नहीं जा सकती, क्योंकि आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.31 और डायमंड का कितना है 2.42, ये तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें लाइट, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप चेक करो, आइस का कितना है 1.31 और डेंस फ्लिंट ग्लास का कितना है, ये देखो आप 1.65, डायमंड का 2.42। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, आइस में लाइट क्या होगी, इजिली क्या करेगी, सबसे ज्यादा स्पीड में जाएगी इन ऑप्शनों में जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप सबसे ज्यादा लाइट, वो तो ये आप इनमें सब में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा फास्ट लाइट किस में जाएगी, एयर में जाएगी, क्योंकि इसकी क्या है 1.003 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्लोएस्ट लाइट जाएगी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तेज होगी। हाँ देखिए क्वेश्चन, नेम द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इन द फॉलोइंग। अब हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसी की ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो आप देखो बेंजीन का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, कार्बन डाइसल्फाइड का कितना है 1.63, वाटर का कितना है 1.33, अल्कोहल का कितना है 1.36। तो इसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, कार्बन डाइसल्फाइड का, तो उसका क्या होगा, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसी का ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा। तो आपने इसको बी ऑप्शन लगा देना है, क्या है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसकी क्या होगी, हायर होगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी हायर होगी। लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इन द फॉलोइंग। दूसरा क्वेश्चन यही आ गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, उसी की क्या होगी, डेंसिटी भी कम होगी, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। अब देखो इसमें एयर का कितना है 1.003, 1.46,
कई बार बच्चे क्या करते हैं 1.77 पढ़ देते हैं, पॉइंट के बाद आप कैसे पढ़ोगे 1.77, 1.71। तो इसमें सबसे कम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का। तो अगर इसका कम है तो इसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। तो आपका ये हो गया, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो गई? एयर की हो गई 1.003 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है इन 4 ऑप्शन में। ये आप बात याद रखना, ये नहीं किया मैं सब में बता रहा हूं, इन 4 ऑप्शन में सबसे कम किसका है? एयर का। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन 4 ऑप्शन में किसका है? कार्बन डाइसल्फाइड। लेकिन आपके पास ये टेबल क्या रहेगी? आपके सामने ही रहेगी। इस टेबल को देख करके आपको आंसर देने, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर आपको यह पता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसी की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप वहां पे क्वेश्चन को आसानी से आपको नंबर मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।